क्या आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, वेट गेन हो रहा है और थकान रहती है, और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उनमें भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो हो सकता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो थायराइड हार्मोन की ना हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रहा है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर रहा हो। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। जी हाँ, ये हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि बताया कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस के बारे में जानेंगे। नॉर्मली इसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है। पेशेंट जो है उसको सिम्टम्स आते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एक फैक्ट्री है। उसमें आपके जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है, एनर्जी लेवल्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, वो सब मेंटेन रहता है और ऐसे ही और सारे फंक्शंस को ये ग्लैंड कंट्रोल करके रखता है। और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। उसका काम ये है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को अगर अटैक कर रहा है तो आपकी बॉडी को उससे बचाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ अटैक करना होता है, तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वहां पर अटैक करना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपका थायराइड हार्मोन है उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपकी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो इम्यून सिस्टम है जिसका अटैक हो रहा है आपके ग्लैंड पर, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो ये अटैक हो रहा है वो एक ही दिन में नहीं होता है, इसके लिए कई महीने और साल लगते हैं। लेकिन जब आपका जो थायराइड है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देता है या वो थक जाता है, और स्टार्टिंग में वो कंट्रोल करता है कि आपकी जो बॉडी के सिम्टम्स हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो और उसको वो मेंटेन करके रखे, लेकिन एट द एंड जब इन्फ्लेमेशन और डैमेज होने लगता है तो जो थायराइड हार्मोन है वो कम होने लगता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। पेशेंट को कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है। जो वो खाना पहले खाता था वही अभी भी खा रहा है, लेकिन वेट गेन हो रहा है। हेयर फॉल होने लगता है, कंसंट्रेशन जो होती है वो वीक होने लगती है, जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं वो इन्हें स्ट्रेस या एज रिलेटेड मानकर सोचते हैं कि ये कॉमन सिम्टम्स हैं और हमारे लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हो सकते हैं। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में एक इंटरेस्टिंग फेस आता है कि जो हमारे ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स होते हैं वो एकदम से रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को अचानक एंजाइटी होने लग सकती है, स्वेटिंग होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि थायराइड की जो फंक्शनिंग है वो कम होने लगेगी, तो जो शिफ्ट होता है हाइपरथायराइडिज्म से हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है। अब सवाल आता है कि जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है। इसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं वो कुछ टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अंदर आपको TSH, फ्री T4 और एंटी TPO बॉडीज को चेक करने के लिए बोल सकते हैं। यदि आपका एंटी TPO बॉडीज हाई है यानी कि इंक्रीज है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स आगे और डायग्नोसिस करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोल सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है क्या वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर मेडिसिन लें, डॉक्टर से टाइम पर कंसल्ट करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में होम्योपैथी किस तरीके से रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है उसकी कमी हो गई है और कहीं ना कहीं जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर रहा है। यदि किसी की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो उसे बिना अपने डॉक्टर के कंसल्ट के उसे बंद नहीं करना है। साथ ही साथ यदि हम होम्योपैथी की बात करें तो जो होम्योपैथी है सिम्टम्स पे काम करती है। जो आपके हाशिमोटोज थायराइडाइटिस के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेयर फॉल, वेट गेन, थकान रहना, इन सारे सिम्टम्स को देखकर आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है बाय योर डॉक्टर। यदि आप हाशिमोटोज थायराइडाइटिस की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं थायराइड में तो अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है क्योंकि जो आपके डॉक्टर हैं आपको बताएंगे कि मेडिसिन कब लेनी है, कितना गैप रखना है, आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनमें क्या क्या आप मैनेज कर सकते हो, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है वो थायराइड की प्रॉब्लम ना होकर आपकी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इसके लिए आपका जो डायग्नोसिस है जितना जल्दी होगा आपकी प्रॉब्लम को उतना जल्दी से मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और बिना डॉक्टर के संपर्क के आपको अपनी कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी है। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है या आपको लगता है कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।